मंत्र 15। यथा वातेन प्रक्षिणा वृक्षासेरेण्यर्पिता एवासपत्नास्त्वं मम प्रक्षिणीः न्यर्पया पूर्वाञ्जाता उतापरन् वर्णस्त्वाभिरक्षतु। भाषार्थ। जैसे वायु से नष्ट कर दिए गए और झुकाए हुए वृक्ष सो जाते हैं, वैसे ही मेरे बैरियों को तू नाश कर दे और झुका दे। पहले उत्पन्नों और पिछलों को वर्ण तथा स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्णाऔषध तेरी सब ओर से रक्षा करें। भावार्थ। मनुष्यों को शत्रुओं के नाश करने में सदा उद्योग करना चाहिए। मंत्र 16। वास्त्वं प्रच्छिन्ति वर्णपुराधिष्ठात् पुरायुषः य एनं पशुषु निदिशन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवः। भाषार्थ। हे वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्णा औषध, तू उन शत्रुओं को नियुक्त अर्थात प्रण से पहले और आयु के अंत से पहले और काट डाल, जो इस पुरुष को पशुओं के निमित्त मार डालना चाहते हैं और जो इसके राज्य के हानिकारक हैं। भावार्थ। मनुष्य अपनी बुद्धि और बाहुबल से प्रजा और राज्य के हानिकारक शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 17। यथा सूर्यो अतिभाति यथास्मिन् तेजाहितम् एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियच्छतु तेजसा मा समोक्षतु यशसा समनक्तु मा। भाषार्थ। जैसे सूर्य बड़े प्रताप से चमकता है और जैसे इस सूर्य में तेज स्थापित है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्णाऔषध कीर्ति और विभूति अर्थात ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। भावार्थ। जैसे सूर्य अपने प्रताप से जगत में विख्यात है, वैसे ही मनुष्य ईश्वर ज्ञान और शरीर बल से प्रतापी होकर संसार में अपनी कीर्ति बढ़ावे। मंत्र 18। यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्यैर्यचक्षसे एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियच्छतु तेजसा मा समक्षतु यशसा समनक्तु मा। भाषार्थ। जैसा यश चंद्रमा में और मनुष्यों को देखने वाले सूर्य में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध या वर्णाऔषध कीर्ति और विभूति ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। भावार्थ। मंत्र 17 के समान। मंत्र 19। यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिन् जातवेदसे एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियच्छतु तेजसा मा समोक्षतु यशसा समनक्तु मा। भाषार्थ। जैसा यश पृथ्वी में और जैसा इस उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्नि में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध या वर्णाऔषध कीर्ति और विभूति ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। भावार्थ। मंत्र 17 के समान है। मंत्र 20। यथा यशः कन्यायां यथास्मिन् संभृते रथे एवामे वर्णो मणिः कीर्तिं भूतिं नियच्छतु तेजसा मा समोक्षतु यशसा समनक्तु मा। भाषार्थ। जैसा यश कामना योग्य में और जैसा इस सुंदर बने रथ में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्णाऔषध कीर्ति और विभूति अर्थात ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। भावार्थ। जैसे सुशीला गुणवती कन्या से माता पिता आदि कीर्ति पाते हैं और जैसे सुंदर यान विमान आदि से बनाने वाले की शिल्प विद्या प्रख्यात होती है, वैसे ही सब मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ावें। मंत्र 21। यथा यशः सोमपीठे मधुपर्के यथा यशः
एवमे वर्णो मणि कीर्तिं भूतिं नियच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा। भाषार्थ जैसा यश सोमरस पीने में और जैसा यश मधुपर्क अर्थात मधु दही घी जल और शर्करा के पंचमेल व पंचामृत में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण कीर्ति और विभूति अर्थात ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। भावार्थ जैसे सोमरस और मधुपर्क बल बढ़ाने में प्रसिद्ध हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी कीर्ति फैलावे। मंत्र 22 यथा यशो अग्निहोत्रे वसत्कारे यथा यशः एवमे वर्णो मणि कीर्तिं भूतिं नियच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा। भाषार्थ जैसा यश अग्निहोत्र अर्थात अग्नि में सुगंधित द्रव्य चढ़ाने व अग्नि का शिल्प विद्या में प्रयोग करने में और जैसा यश दान कर्म में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोधि व वर्णा औषध कीर्ति और विभूति अर्थात ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करें, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावें और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करें। भावार्थ जैसे अग्निहोत्र से वायु शुद्धि और शिल्प विद्या की उन्नति होती है और जैसे सुपात्रों को दान देने से कीर्ति बढ़ती है, वैसे ही मनुष्य अपना यश बढ़ावें। मंत्र 23 यथा यशो यजमाने यथास्मिन् यज्ञाहितम् एवमे वर्णो मणि कीर्तिं भूतिं नियच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा। भाषार्थ जैसा यश यजमान संगति कारक और दानी में और जैसा यश इस यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण और दान में स्थापित है, वैसा ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्ण औषध कीर्ति और विभूति ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करें, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावें और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करें। भावार्थ पूर्व मंत्र के समान। मंत्र 24 यथा यशः प्रजापतौ यथास्मिन् परमेष्ठिनि एवमे वर्णो मणि कीर्तिं भूतिं नियच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा। भाषार्थ जैसा यश प्रजापालक राजा में और जैसा यश इस सबसे ऊंची स्थिति वाले परमात्मा में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्ण औषध कीर्ति और विभूति ऐश्वर्य और संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। भावार्थ स्पष्ट है। मंत्र 25 यथा देवेष्वमृतं यथैषु सत्यमाहितम् एवमे वर्णो मणि कीर्तिं भूतिं नियच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा। भाषार्थ जैसे विजय चाहने वालों में अमरपन पुरुषार्थ और जैसा इनमें सत्य स्थापित है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण अर्थात स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वर्ण औषध कीर्ति और विभूति अर्थात ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करें, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावें और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करें। भावार्थ जैसे विजयी शूरों में पुरुषार्थ और सत्यव्रत धारण होता है, वैसे ही मनुष्य ईश्वर ज्ञान और शरीर बल से प्रतापी होकर संसार में अपनी कीर्ति बढ़ावें। सूक्त 4 अथ चतुर्थं सूक्तम् ऋषिः गरुत्मान् देवता सर्पविशापाकरणं छन्दः पथ्यापङ्क्तिः त्रिपदा यवमध्या गायत्री पथ्या बृहति अनुष्टुप् उष्णिगर्भा परा त्रिष्टुप् भुरिगायत्री त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री ककुम्मत्यनुष्टुप् त्रिष्टुप् षट्पदा बृहति गर्भा ककुम्मती भुरिक् त्रिष्टुप्। मंत्र 1 इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीययेत्
अहीनामपमारतस्थाणु मा तथा शता। भाषार्थ इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले राजा का पहला रथ है, विजयी शूर मंत्रियों का दूसरा रथ और वरुण अर्थात श्रेष्ठ वैद्य का तीसरा ही है। महाहिंसक सांपों का खोटा रथ ठूंठ अर्थात सूखे पेड़ पर पहुंचा है, अब वह चला जावे। भावार्थ राजा मंत्री और वैद्य के प्रयत्न से सर्परूप कुटीर में वर्तमान दुष्ट लोग और दुष्ट रोग प्रजा में से नष्ट हो जाएं। मंत्र 2। दर्भसूचिस्तरुणकमस्वस्य वारः परुषस्य वारः रथस्य बन्धुरम्। भाषार्थ दाब घास अर्थात सर्पों का प्रकाश, छोटी नवीन दाब अर्थात उनके घोड़े की पूंछ, कड़े अर्थात दाब की पूंछ, शिरा उनके रथ की बैठक है। जैसे सांप आदि छिपकर रहते हैं वैसे चोर आदि दुष्कर्मी छिपे रहते हैं। मंत्र 3। अवश्येत पदाजहि पूर्वेण च परेण च उदप्लुतमिव दार्वहीनाम रसं विषं वारुग्रम्। भाषार्थ हे प्रवृद्ध मनुष्य, तू अगले और पिछले पाद अर्थात पैर की चोट से मार डाल। जल में बही हुई दारू एवं लकड़ी के समान सर्पों का क्रूर जल अर्थात विष नीरस होवे। भावार्थ राजा के बंधन से दुष्ट लोग ऐसे निर्बल हो जावें जैसे उत्तम वैद्य के प्रयत्न से विष निकम्मा हो जाता है, जैसे लकड़ी जल में बहती बहती गलकर सारहीन हो जाती है। मंत्र 4। अरंकुशो निमज्जोन्मज्य पुनरब्रवीत् उदप्लुतमिव दार्वहीनाम रसं विषं वारुग्रम्। भाषार्थ पूरी घोषणा करने वाले पुरुष ने डुबकी लगाकर और उछलकर फिर कहा, जल में बही हुई लकड़ी के समान सर्पों का क्रूर जल अर्थात विष नीरस होवे। भावार्थ विवेकी जन घोषणा देकर विचार पूर्वक शत्रुओं को ऐसा निर्बल करें जैसे वैद्य द्वारा विष जल में बही लकड़ी के समान निकम्मा हो जाता है। मंत्र 5। पैद्योहन्ति कसर्णीलं पैद्वसित्रमुदाशितम् पैद्योरदर्व्यासिरसं बिभेद पृथक्वा। भाषार्थ शीघ्रगामी पुरुष बुरे मार्ग में छिपे हुए और शीघ्रगामी ही श्वेत और काले सांप को मारता है। शीघ्रगामी वे दौड़ती हुई फुंसकारती हुई सांपनी का सिर तोड़ डाला था। भावार्थ फुर्तीला वीर पुरुष पूर्वज शूरों के समान सांप और सांपनी रूप शत्रुओं और शत्रु सेना का नाश करे। मंत्र 6। पैद्वप्रेहि प्रथमो वरुत्वा वयमेमसि अहिन्व्यश्चात्पतो येन स्मा वयमेमसि। भाषार्थ हे शीघ्रगामी पुरुष, आगे होकर बढ़ा चल, तेरे पीछे पीछे हम आते हैं। महाहिंसक को उस मार्ग से मार गिरा जिससे हम ही आते हैं। भावार्थ अग्रगामी शूर को शत्रुओं के नाश करने में सब लोग सहाय करें। मंत्र 7। इदं पैद्यो अजायते दमस्य परायणम् इमान्यर्वतः पदाहिज्ञो वाजिनीवतः। भाषार्थ अब शीघ्रगामी पुरुष प्रकट हुआ है, यह इसका पराक्रम का मार्ग है। शीघ्रगामी महाहिंसक सांपों के मारने वाले अन्य युक्त क्रिया वाले पुरुष के यह पद चिन्ह है। भावार्थ पूर्वज महात्माओं के चरित्रों पर चलकर मनुष्य आगे बढ़े। मंत्र 8। संयतं न विस्मरत् व्यात्तं न संयमात् अस्मिन् क्षेत्रे द्वावहि स्त्रिय पुंमाश्यता उवारसा। भाषार्थ वह सांप मुंदे हुए मुख को न खोले और खुले मुख को न मूंदे। इस खेत अर्थात संसार में दो महाहिंसक स्त्री और नर हैं, वे दोनों नीरस हो जावें। भावार्थ विद्वान पुरुष ऐसा प्रयत्न करे कि सर्पिणी सर्प समान स्त्री और पुरुष रूप दोनों प्रकार की प्रजाएं उपद्रव ने मचावें। मंत्र 9।
अरसा स इहायो ये अन्ति ये चतुरके घनेन हन्निवृश्चिकर्मण्डेनागतम्। यहाँ पर महाहिंसक सांप नीरस हों, जो पास और जो दूर हैं, आए हुए डंक मारने वाले बिच्छू और महाहिंसक सांप को सोटे व मोगरे से और दंडे से मैं मारता हूँ। भावार्थ: मनुष्य सांप रूप दुखदायिनी प्रजा को यथावत दंड देवे। मंत्र 10। अगास्वस्येदम्बी सजमुभयो स्वजस्य च इन्द्रो मे अहिमायन्तमहिम्पेद्गो वरन्दयात्। भाषार्थ: दोनों अधाश अर्थात कष्ट फैलाने वाले सर्प विशेष का और स्वज अर्थात लिपट जाने वाले सर्प विशेष का यह औषध है। बड़े ऐश्वर्य वाले शीघ्रगामी पुरुष ने मेरे लिए बुरा चीतने वाले महाहिंसक सांप को मारा है। भावार्थ: जैसे वैद्य राज बड़े बड़े विषैले सांपों को वश में करता है, वैसे ही राजा दुष्टों को वश में करे। मंत्र 11। पैद्वस्य मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरधाम्नः इमे पश्चात्पृथक् प्रदीद्यतः सते। भाषार्थ: स्थिर स्वभाव वाले, स्थिर तेज वाले शीघ्रगामी पुरुष का हम चिंतन करते हैं। यह क्रीड़ा करते हुए फुंसकारने वाले सांप पीछे बैठते हैं। भावार्थ: जो मनुष्य कुटिल सांप के समान छिपे उपद्रवियों का खोज लगाते हैं, वे संसार में स्मरणीय होते हैं। मंत्र 12। नष्टासवो नष्ट विषाहता इंद्रेण वज्रिणा जगानेन्द्रो जग्निमा वयम्। भाषार्थ: वज्रधारी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य करके मारे गए सांप प्राणी से नष्ट और विष से नष्ट होवें। इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने सांपों को मारा था और हमने मारा था। भावार्थ: दुष्टों के मारने में पूर्वजों के समान सब लोग सूर्य का साथ देवें। मंत्र 13। हताशिरशिराजयो निपृष्टा च पृथाकवः दर्भिं करिक्रतं स्वित्रं दर्भेष्वसितं जहि। भाषार्थ: तिरछी धारी वाले फुंसकारने वाले सांप मार डाले गए और कुचल डाले गए हों। दाभों में फन को बड़ा करने वाले श्वेत और काले सांप को मार डाल। भावार्थ: मनुष्य महाउपद्रवियों को सांपों के समान मारे। मंत्र 14। कैरातिका कुमारिका शकाखनति भेषजं हिरण्यैर्भिरभ्रभिर्गिरीणामुपसानसु। भाषार्थ: वह प्रसिद्ध चिरायता और कुआरपाठा औषधि तेजोमयी अर्थात चमकीली उजली खुरपियों से पहाड़ों की समभूमियों के ऊपर खोदी जाती है। भावार्थ: वैद्य लोग दूर दूर से मंगाकर उपकारी औषधियों का प्रयोग करते हैं, वैसे विद्वान लोग विद्या प्राप्त करके मूर्खता का नाश करें। यह कैरात का शब्द कैरात का व किरातक अर्थात चिरायते के लिए और कुमारी का शब्द कुमारी अर्थात ग्वार पाठे अर्थात घी ग्वार के लिए आया है। मंत्र 15। आयमगन युवाभिषक् कृष्णिहा पराजितः स वै स्वजस्य जम्बनौ वयो वृश्चिकस्य च। भाषार्थ: यह युवा स्पर्श करने वाले सर्प का नाश करने वाला न हारा हुआ वैद्य आया है। वह निश्चय करके दोनों स्वज अर्थात लिपट जाने वाले सर्प विशेष और डंक मारने वाले बिच्छू का नाश करने वाला है। भावार्थ: बलवान चतुर वैद्य सब प्रकार के विषैले जीवों का नाश करें। मंत्र 16। इंद्रो मे मरन्दयन् मित्रश्च वरुणश्च वाता पर्जन्यो भा। भाषार्थ: सूर्य के समान और जल के समान और दोनों वायु और मेघ के समान गुण वाले बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष ने मेरे लिए महाहिंसक सर्प को मारा है। भावार्थ: परोपकारी विद्वान वैद्य संसार के उपकार के लिए विषैले जीवों को वश में करें। मंत्र 17।
इन्द्रो मे अहिमरन्दयत् पृदाकुं च पृदाक्वम् स्वजन्तिरश्चिराजिं करण्येलं दशोनशिम्। भाषार्थ। बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष ने मेरे लिए फुसकारने वाले सांप और फुसकारती हुई सांपनी को, स्वज अर्थात लिपट जाने वाले तिरछी धार वाले, बुरे मार्ग में छिपे हुए और काटकर हानि पहुंचाने वाले सांप को नाश किया है। भावार्थ। मंत्र 16 के समान। मंत्र 18। इन्द्रो जगान प्रथमं जनितारमहेतवा तेषामुत्रय्यमाणानां कश्चित्तेषामसत्रसः। भाषार्थ। हे महाहिंसक सांप, बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष ने तेरे जन्मदाता को पहले मारा था। उन्हीं छिपे हुओं का ही कौन सा रस अर्थात पराक्रम हुए। भावार्थ। बलवान प्रतापी पुरुष हिंसक जीवों के बड़े और छोटों को नाश करे। मंत्र 19। सम्मे शीर्षाण्यग्रवं पौञ्जिष्ठैव कर्वरं सिन्धुर्मध्यं परित्यव निजमहैर्विषम्। भाषार्थ। क्योंकि सांपों के शिरों को मैंने पकड़ लिया है, जैसे महाओजस्वी पुरुष व्याघ्र को पकड़ लेता है। नदी के मध्य में दूर जाकर महाहिंसक सांप के विष को मैंने धो डाला है। भावार्थ। जैसे पराक्रमी मनुष्य व्याघ्र आदि को पकड़ लेता है, वैसे ही बलवान गुणवान पुरुष उपद्रवियों की दुष्टता को इस प्रकार नष्ट कर दे, जैसे मल आदि को नदी में बहा देते हैं। मंत्र 20। अहीनां सर्वेषां विषं परावहन्तु सिन्धवः हताः शिरः शिराजयो निपिष्टासः पृथाकवः। भाषार्थ। नदियाँ सब महाहिंसक सांपों के विष को दूर बहा ले जावें। तिरछी धारी वाले फुसकारने वाले सांप मार डाले गए और कुचल डाले गए हों। भावार्थ। मनुष्य सर्प समान दुखदायी दुर्गुणों को ऐसा नष्ट करे, जैसे मल आदि को पानी में बहा देते हैं। मंत्र 21। ओषधीनामहं वृणौर्वरीरिव साधुया नयाम्यर्वतीरिवाहे निरयतु ते विषम्। भाषार्थ। औषधियों में से बड़ों को मिलने योग्य औषधियों को योग्यता से मैं अंगीकार करता हूँ और बड़ी बुद्धिमती स्त्रियों के समान मैं लाता हूँ। हे महाहिंसक सांप, तेरा विष निकल जावे। भावार्थ। वैद्य लोग रोग निवृत्ति के लिए उत्तम औषधियों को ऐसे आदर से ग्रहण करें, जैसे विद्वान गुणवती बुद्धिमती स्त्रियों का मान करते हैं। मंत्र 22। यदग्नौ सूर्ये विषं पृथिव्यामोषधीषु यात् कान्दा विषं कनक्नकं निरयित्वेतु ते विषम्। भाषार्थ। हे सर्प, जो विष अग्नि में, सूर्य में, पृथ्वी में और जो औषधियों अर्थात अन्न आदि पदार्थों में है, मेघ से उत्पन्न औषधियों में व्यापक गति उद्योग नाशक तेरा विष निकल जावे अर्थात निकल आवे। भावार्थ। मनुष्यों को योग्य है कि अग्नि आदि पदार्थों में अतिवृद्धि व अति न्यूनता के कारण सर्प के विष के समान रोग कारक क्रिया को त्याग कर विचार पूर्वक समता ग्रहण करके स्वस्थ रहें। मंत्र 23। ये अग्निजा ओषधिजा हीनां ये अप्सुजा विद्युता बभूवुः येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमसा विधेम। भाषार्थ। सर्पों में से जो अग्नि में उत्पन्न औषधियों अर्थात अन्न आदि में उत्पन्न, जो जल में उत्पन्न होकर बिजलियों के समान सब और हुए हैं, जिनके समूह बहुधा नाना प्रकार से बड़े बड़े हैं, उन सर्पों के नाश के लिए वज्र से हम शासन करें। भावार्थ। मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों में से सर्प रूप हानिकारक अवगुणों को नाश करके स्वास्थ्य बढ़ावें। मंत्र 24। तौ दिनामासि कन्याकृताजिनामवासि अधस्पदेन ते पदमादते विषदूषणम्। भाषार्थ। वृद्धि वाली कामना योग्य कन्या अर्थात ग्वारपाठा नाम वाली तू है। ग्रत समान रस पहुँचाने वाली नाम वाली ही तू है। शत्रु के नीचे पद के कारण तेरे विषखंडक पद को मैं ग्रहण करता हूँ। भावार्थ।
ग्वार पाठा औषधि पुष्टिकारक और विषनाशक है। मनुष्य ग्वार पाठे आदि औषधियों द्वारा रोगों का नाश करके स्वस्थ रहें। मंत्र 25। अंगादंगात् प्रच्यावय हृदयं परिवर्जय अथा विषस्य यत्तेजो अवाचीनं तदेतु ते। भाषार्थ। हे औषधि, अंग अंग से विष को सरका दे और हृदय को उनसे त्याग करा दे, फिर विष का जो तेज है वह तेरे लिए नीचे जावे। भावार्थ। मनुष्य सब रोगों को औषधि द्वारा शांति करके प्रसन्न रहे। मंत्र 26। आरे अबोद्विषमरोद्विषे विषमक्रावपि अग्निर्विषमहे निरधात् सोमो निरण्येत् दष्टारमन्वगाद्विषमहिरमृता। भाषार्थ। वह विष दूर हुआ है, उस वैद्य ने विष को रोक दिया है और विष में विष को भी मिला दिया है। ऐश्वर्य ज्ञानी ने महाहिंसक सांप के विष को निकाल दिया है और बाहर पहुंचा दिया है। विष काटने वाले के साथ गया है और सांप मर गया है। भावार्थ। जैसे सद्वैद्य विष औषधि द्वारा विष रोग को हटाता है, वैसे ही विद्वान एक इंद्रिय को वश में करके दूसरे इंद्रिय दोष को मिटावे। इति द्वितीयो अनुवाकः। अतः तृतीयो अनुवाकः। सूक्त 5। अथ पंचमं सूक्तम् ऋषिः सिन्धुद्वीपः कौशिकः ब्रह्मा विहव्यः देवता आपः मंत्रोक्ताः प्रजापतिः छन्दः त्रिपदा पुरोभिकृतिः ककुम्बती गर्भा पंक्तिः चतुष्पदा जगति गर्भा जगति पंचपदा विपरीतपाद लक्ष्मा बृहति पथ्या पंक्तिः दशपदात्रैष्टुप् गर्भातिधृतिः कृतिः अनुष्टुप् त्रिपदा विराट गायत्री षट्पदा यथा शंकरशक्वर्यति शक्वरी पंचपदाति शाक्वराति जागत गर्भाष्टिः विराट पुरस्ताद् बृहति पुर उष्णिक आर्षी गायत्री विराट विषमा गायत्री त्रिपदा गायत्री गर्भानुष्टुप् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। इन्द्रस्य ओजस्तेन्द्रस्य सहस्रेन्द्रस्य बलं स्तेन्द्रस्य वीर्यं स्तेन्द्रस्य निर्मलं स्तः जिष्णवे योगाय ब्रह्म योगैर्भो युनज्मे। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम आत्मा के पराक्रम हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो, विजयी संयोग के लिए ब्रह्म योग अर्थात परमात्मा के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूँ। भावार्थ। जो मनुष्य परमात्मा के गुणों में चित्त लगाते हैं, वे सब प्रकार आत्मोन्नति करके अनेक प्रकार से ऐश्वर्यवान होते हैं। मंत्र 2। इन्द्रस्य ओजस्तेन्द्रस्य सहस्रेन्द्रस्य बलं स्तेन्द्रस्य वीर्यं स्तेन्द्रस्य निर्मलं स्तः विष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्भो युनज्मे। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम आत्मा के पराक्रम विजय संयोगों के लिए राज्य के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूँ। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 3। इन्द्रस्य ओजस्तेन्द्रस्य सहस्रेन्द्रस्य बलं स्तेन्द्रस्य वीर्यं स्तेन्द्रस्य निर्मलं स्तः विष्णवे योगाय इन्द्रयोगैर्भो युनज्मे। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम आत्मा के पराक्रम हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो, विजयी संयोग के लिए आत्मा के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूँ। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 4। इन्द्रस्य ओजस्तेन्द्रस्य सहस्रेन्द्रस्य बलं स्तेन्द्रस्य वीर्यं स्तेन्द्रस्य निर्मलं स्तः जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्भो युनज्मे। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम आत्मा के पराक्रम हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो, विजयी संयोग के लिए ऐश्वर्य के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूँ। भावार्थ। मंत्र 1 के समान।
मंत्र 5। इन्द्रस्य ओजस्तेन्द्रस्य सहस्रेन्द्रस्य बलं स्तेन्द्रस्य वीर्यं स्तेन्द्रस्य निम्नं स्थ जिष्णवे योगाय अप्सु योगेर्वो युनज्मि। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम आत्मा के पराक्रम हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो, विजय संयोग के लिए प्राणों में ध्यान के साथ तुमको मैं जोड़ता हूँ। भावार्थ। जो मनुष्य परमात्मा के गुणों में चित्त लगाते हैं वे सब प्रकार आत्मोन्नति करके अनेक प्रकार से ऐश्वर्यवान होते हैं। मंत्र 6। इन्द्रस्य ओजस्तेन्द्रस्य सहस्रेन्द्रस्य बलं स्तेन्द्रस्य वीर्यं स्तेन्द्रस्य निम्नं स्तः जिष्णवे योगाय विश्वानमा भूतान्युपतिष्ठन्तु युक्ता महापस्था। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम आत्मा के पराक्रम हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो, विजयी संयोग के लिए सब उत्पन्न वस्तुएं मुझे सेवें। हे सब विद्याओं में व्यापक विद्वानों, तुम मेरे लिए योगाभ्यासी पुरुष हो। भावार्थ। मनुष्य यति विद्वानों के सत्संग द्वारा संसार में सब पदार्थों से उपकार लेकर कार्य सिद्ध करें। मंत्र 7। अग्निर्भागस्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु दत्ता प्रजापतिर्वो धाम्नास्मै लोकाय साधये। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम अग्नि का अंश हो अर्थात तेजस्वी हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के भी क्षम्य वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूँ। भावार्थ। मनुष्य अग्नि आदि के समान तेजस्वी आदि गुणवान होकर ईश्वर नियम पर चलकर संसार का उपकार करें। मंत्र 8। इन्द्रस्य भागस्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु दत्ता प्रजापतिर्वो धाम्नास्मै लोकाय साधये। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम सूर्य के अंश हो अर्थात प्रतापी हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के भी क्षम्य वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूँ। भावार्थ। मंत्र 7 के समान। मंत्र 9। सोमस्य भागस्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु दत्ता प्रजापतिर्वो धाम्नास्मै लोकाय साधये। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम चंद्रमा के अंश हो अर्थात शांत स्वभाव हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच क्षम्य धीरता, वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक हित के लिए मैं बैठाता हूँ। भावार्थ। मंत्र 7 के समान। मंत्र 10। वरुणस्य भागस्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु दत्ता प्रजापतिर्वो धाम्नास्मै लोकाय साधये। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम जल के अंश हो अर्थात गंभीर स्वभाव और शांत स्वभाव हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के भी क्षम्य वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक हित के लिए मैं बैठाता हूँ। भावार्थ। मंत्र 7 के समान। मंत्र 11। मित्रावरुणयोर्भागस्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु दत्ता प्रजापतिर्वो धाम्नास्मै लोकाय साधये। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम प्राण और अपान के अंश हो अर्थात महाबली और उपकारक हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच क्षम्य वीरता और तेज धारण करो।
तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक हित के लिए मैं बैठाता हूँ। भावार्थ मंत्र 7 के समान। मंत्र 12। यमस्य भागस्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु दत्ता प्रजापतिर्वो धाम्नास्मै लोकाय साधये। भाषार्थ हे विद्वानों, तुम न्याय के अंश हो अर्थात महान्यायकारी हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूँ। भावार्थ मनुष्य अग्नि आदि के समान तेजस्वी आदि गुणवान होकर ईश्वर नियम पर चलकर संसार का उपकार करें। मंत्र 13। पितॄणां भागस्था अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु दत्ता प्रजापतिर्वो धाम्नास्मै लोकाय साधये। भाषार्थ हे विद्वानों, तुम पालन करने वाले गुणों के अंश हो अर्थात महापालक हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूँ। भावार्थ मनुष्य पितृ आदि के समान तेजस्वी आदि गुणवान होकर ईश्वर नियम पर चलकर संसार का उपकार करें। मंत्र 14। देवस्य सवितुर्भागस्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु दत्ता प्रजापतिर्वो धाम्नास्मै लोकाय साधये। भाषार्थ हे विद्वानों, तुम प्रकाशमान परमेश्वर के अंश हो अर्थात परमेश्वर में व्याप्त हो। हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर ने धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूँ। भावार्थ मनुष्यों को परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलकर संसार का उपकार करना चाहिए। मंत्र 15। यो वापो अपां भागो अप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः इदं तमतिसृजामि तमभ्यवनिक्षे तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् वेष्टियं वयं विस्मः तं वदेयं तं स्त्रियानेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामेन्या। भाषार्थ हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का अंश विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों करके संगति योग्य है, अब उस तुम्हारे पूजनीय अंश को आदर पूर्वक मैं सिद्ध करता हूँ। उस अंश को मैं न धो डालूं अर्थात नष्ट न करूं। उस पूजनीय अंश से उस शत्रु को हम हराकर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि दृढ़तापूर्वक विद्वानों से उत्तम शिक्षा ग्रहण करके और उनके उपकारों पर पानी न फेरकर वेद विद्या द्वारा बाहरी और भीतरी शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 16। यो वापो अपामूर्मिरप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः इदं तमतिसृजामि तमभ्यवनिक्षे तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् वेष्टियं वयं विस्मः तं वदेयं तं स्त्रियानेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामेन्या। भाषार्थ हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का वेग अर्थात विद्वानों के बीच शेष मंत्र 15 के समान। भावार्थ मंत्र 15 के समान। मंत्र 17। यो वापो अपां वत्सो अप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः इदं तमतिसृजामि तमभ्यवनिक्षे तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् वेष्टियं वयं विस्मः तं वदेयं तं स्त्रियानेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामेन्या। भाषार्थ हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का निवास विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों करके संगति योग्य है,
अब उस तुम्हारे पूजनीय अंश को आदर पूर्वक मैं सिद्ध करता हूँ। शेष पूर्व मंत्र के समान। मंत्र 18। यो वापो अपां वृषभो अप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः इदं तमतिष्ठजामि तमाभ्यवनिक्षे तेन तमभ्यतिष्ठजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः तं वदेयं तं स्त्रिशीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामेन्या। भाषार्थ। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का महापराक्रमी स्वभाव विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों करके संगति योग्य है, अब उस पूजनीय अंश को आदर पूर्वक मैं सिद्ध करता हूँ। उस अंश को मैं न धो डालूँ अर्थात नष्ट न करूँ। उस पूजनीय अंश से मैं शत्रुओं को हरा कर छोड़ते हैं। जो हम से कुप्रीति करता है, जिससे हम कुप्रीति करते हैं, इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक दूं। भावार्थ। मंत्र 15 के समान। मंत्र 19। यो वापो अपां हिरण्यगर्भो अप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः इदं तमतिष्ठजामि तमाभ्यवनिक्षे तेन तमभ्यतिष्ठजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः तं वदेयं तं स्त्रिशीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामेन्या। भाषार्थ। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का कामना योग अर्थात तेजों का आधार विद्वानों के बीच विद्वानों की पूजा योग्य और विद्वानों करके संगति योग्य है। शेष पूर्व मंत्र के अनुसार। मंत्र 20। यो वापो अपास्मा कृष्णिर्दिव्यो अप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः इदं तमतिष्ठजामि तमाभ्यवनिक्षे तेन तमभ्यतिष्ठजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः तं वदेयं तं स्त्रिशीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामेन्या। भाषार्थ। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का दिव्य व्यापक गुण सूर्य समान विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों करके संगति योग्य है, अब उस पूजनीय अंश को आदर पूर्वक मैं सिद्ध करता हूँ। उस अंश को मैं न धो डालूँ अर्थात नष्ट न करूँ। उस पूजनीय अंश से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं। जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं, इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूँ। भावार्थ। मनुष्यों को योग्य है कि दृढ़ता पूर्वक विद्वानों से उत्तम शिक्षा ग्रहण करके और उनके उपकारों पर पानी न फेर कर वेद विद्या द्वारा बाहरी और भीतरी शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 21। यो वापो अपामग्नयो अप्स्वन्तर्यजुष्या देवयजनः इदं तानतिष्ठजामि तानभ्यवनिक्षे तैस्तमभ्यतिष्ठजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः तं वदेयं तं स्त्रिशीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणा नयामेन्या। भाषार्थ। हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों के ज्ञान प्रकाश विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों करके संगति योग्य है, अब उस तुम्हारे ज्ञान प्रकाशों से आदर पूर्वक मैं सिद्ध करता हूँ। उन ज्ञान प्रकाशों को मैं न धो डालूँ अर्थात न नष्ट करूँ। उन ज्ञान प्रकाशों से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मारूं और उसको ढक लूँ। भावार्थ। जो मनुष्य विद्वानों के सत्संग से सुशिक्षित होकर दृढ़ चित्त रहते और उनके उपकारों पर पानी नहीं फेरते, वे दुष्ट शत्रु को जीतने में समर्थ होते हैं। मंत्र 22। यदर्वाचीनं त्रयहायणादन्वितं किं चोदिमा आपो मा तस्मात् सर्वस्मात् दुरितात्मान्तं मसः। भाषार्थ। 3 उद्योग अर्थात परमेश्वर के कर्म, उपासना और ज्ञान से अलग होकर जो कुछ भी नीच कर्म में होने वाले झूठ को हम बोले हैं, विद्वान लोग मुझको उस
सब कठिन अपराध से बचावें। भावार्थ। मनुष्य विद्वानों के सत्संग द्वारा परमेश्वर के कर्म, उपासना और ज्ञान की प्राप्ति से मिथ्या कथन आदि दुराचारों को छोड़कर धर्मात्मा होवे। मंत्र 23। समुद्रं वप्रहिणोमि स्वां योनिमपीतना अरिष्टा सर्वहाय सोमाचनः किंचना ममात्। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम्हें प्राणियों के यथावत उदय करने वाले परमात्मा की ओर मैं आगे बढ़ाता हूँ। बिना हारे हुए सब और गति वाले तुम अपने कारण को ही प्राप्त हो और हमें कोई भी न पीड़ा देवे। भावार्थ। मनुष्य सब के आदि कारण जगदीश्वर की यथावत भक्ति करके सब दुखों से छूटें। मंत्र 24। अरिप्रापो अपरिप्रमस्मात् प्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीका प्रदुस्वप्न्यं प्रमलं वहन्तु। भाषार्थ। निर्दोष विद्वान लोग पाप को हमसे दूर पहुँचावें। बड़े प्रतीति वाले व सुंदर रूप वाले लोग हमसे कठिन पाप को दूर अर्थात दुष्ट स्वप्न को दूर और मलिनता को दूर पहुँचावें। भावार्थ। विद्वान लोग घोर पापों से बचकर दूसरों को पापों से छुड़ाकर सुखी करते हैं। मंत्र 25। विष्णु क्रमो वसि सपत्नः पृथिवी संसितो अग्नितेजा पृथिवी मनो विक्रमे अहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः समाजीवितं प्राणो जहातु। भाषार्थ। तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त बैरियों का नाश करने हारा, पृथ्वी से तीक्ष्ण किया गया, अग्नि से तेज पाया हुआ है। पृथ्वी के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। पृथ्वी से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ। परमेश्वर की दी हुई अद्भुत शक्तियों से मनुष्य पृथ्वी और अग्नि के उपकारों को विचार कर अपने दोषों और शत्रुओं का नाश करके आनंदित होंगे। मंत्र 26। विष्णु क्रमो वसि सपत्नः अंतरिक्ष संसितो वायुतेजा अंतरिक्ष मनु विक्रमे अहम् अंतरिक्षात्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः समाजीवितं प्राणो जहातु। भाषार्थ। तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त बैरियों के नाश करने हारा, अंतरिक्ष अर्थात मध्य लोक से तीक्ष्ण किया गया, प्राण आदि वायु से तेज पाया हुआ है। अंतरिक्ष के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। अंतरिक्ष से उसको हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ। परमेश्वर की दी हुई अद्भुत शक्तियों से मनुष्य पृथ्वी और अग्नि के उपकारों को विचार कर अपने दोषों और शत्रुओं का नाश करके आनंदित होवें। मंत्र 27। विष्णु क्रमो वसि सपत्नः द्यौ संसितः सूर्यतेजा दिवमनु विक्रमे अहं दिवस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः समाजीवितं प्राणो जहातु। भाषार्थ। तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त बैरियों का नाश करने हारा, आकाश से तीक्ष्ण किया गया, सूर्य से तेज पाया हुआ है। आकाश के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। आकाश से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ। मनुष्य संसार के आधार आकाश और वृष्टि आदि के कारण सूर्य के उपकारों को विचार कर संसार में उपकार करें। मंत्र 28। विष्णु क्रमो वसि सपत्नः दिक्संसितो मनस्तेजा दिशो वनु विक्रमे अहं दिग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः समाजीवितं प्राणो जहातु। भाषार्थ। तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त बैरियों का नाश करने हारा, दिशाओं से तीक्ष्ण किया गया, मन से तेज पाया हुआ है। दिशाओं के पीछे
मैं पराक्रम करता हूँ। दिशाओं से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ: मनुष्य दिशाओं के और मन के ज्ञान से उपकार लेकर उपकारी होंगे। मंत्र 29। विष्णु क्रमो वसी सपत्नः स संसितो वात तेजा आसानुविक्रमे आमासभ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मः समाजे वित्तं प्राणो जहातु। भाषार्थ: तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने हारा, मध्य दिशाओं से तीक्ष्ण किया गया, पवन से तेज पाया हुआ है। मध्य दिशाओं के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। मध्य दिशाओं से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ: मंत्र 28 के समान। मंत्र 30। विष्णु क्रमो वसी सपत्नः ऋक्संसितः सामतेजा ऋजो अनुविक्रमे अहमृग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मः समाजे वित्तं प्राणो जहातु। भाषार्थ: तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने हारा, वेद वाणियों से तीक्ष्ण किया गया, दुख नाशक मोक्ष ज्ञान से तेज पाया हुआ है। वेद वाणियों के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। वेद वाणियों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ: मनुष्य वेद विद्याओं और मोक्ष विद्याओं द्वारा दुख से छूटकर सुख प्राप्त करें। मंत्र 31। विष्णु क्रमो वसी सपत्नः यज्ञ संसितो ब्रह्म तेजा यज्ञमनु विक्रमे अहं यज्ञात्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मः समाजे वित्तं प्राणो जहातु। भाषार्थ: तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने हारा, शुभ कर्म से तीक्ष्ण किया गया और ब्रह्म परमेश्वर से तेज पाया हुआ है। शुभ कर्म के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। शुभ कर्म से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवें। भावार्थ: मनुष्य शुभ कर्म द्वारा ईश्वर से तेज प्राप्त करके सुखी हुए। मंत्र 32। विष्णु क्रमो वसी सपत्नः ओषधि संसितः सोमतेजा ओषधिरनुविक्रमे अहमोषधिभ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मः समाजे वित्तं प्राणो जहातु। भाषार्थ: तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने हारा, औषधियों से तीक्ष्ण किया गया, सोम अर्थात अमृत रस से तेज पाया हुआ है। औषधियों के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। औषधियों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ: मनुष्य उत्तम औषधियों और सोम आदि के रस के प्रयोग से बलवान होकर प्रसन्न रहें। मंत्र 33। विष्णु क्रमो वसी सपत्नः अप्सु संसितो वरुण तेजा अपो अनुविक्रमे अहमभ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मः समाजे वित्तं प्राणो जहातु। भाषार्थ: तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने हारा, जलों से तीक्ष्ण किया गया, मेघ से तेज पाया हुआ है। जलों के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। जलों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ: मनुष्य जल विद्याओं में निपुण होकर मेघ समान उपकारी होवें। मंत्र 34।
विष्णुक्रमो वसि सपत्नः कृषि संसितो वन्न तेजा कृषिमनु विक्रमे अहं कृष्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः समाजे वित्तं प्राणो जहातु। भाषार्थ। तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त बैरियों का नाश करने हारा, खेती से तीक्ष्ण किया गया और अन्न से तेज पाया हुआ है। खेती के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। खेती से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ। मनुष्य खेती और अन्न के प्रयोग से ऐश्वर्यवान होवे। मंत्र 35। विष्णुक्रमो वसि सपत्नः प्राण संसितः पुरुष तेजा प्राणमनो विक्रमे अहं प्राणात्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः समाजे वित्तं प्राणो जहातु। भाषार्थ। तू विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त शत्रुओं का नाश करने हारा, प्राण से तीक्ष्ण किया गया और पुरुष अर्थात आत्मा से तेज पाया हुआ है। प्राण के पीछे मैं पराक्रम करता हूँ। प्राण से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह न जीता रहे, उसको प्राण छोड़ देवे। भावार्थ। मनुष्य प्राण अर्थात जीवन साधन वायु और आत्मा अर्थात परमात्मा और जीवात्मा के बोध से संसार में उन्नति करे। मंत्र 36। इदमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमभ्यष्टां विश्वा पृतनाहराते इदमहमामुष्यायणस्यामुष्या पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुर्निवेष्टयामि निगमनमतराञ्चं पादयामि। भाषार्थ। जय किया गया हमारा हो, निकासी किया हुआ हमारा हो। सब शत्रुओं की सेनाओं और कंजूसियों को मैंने रोक दिया है। अब मैं अमुक पुरुष के और अमुक स्त्री के पुत्र का प्रताप, तेज, प्राण और जीवन को लपेट लेता हूँ। अब इसको नीचे गिराता हूँ। भावार्थ। प्रजापालक शूरवीर पुरुष एक शत्रु को जीतकर उसको आय से सुप्रबंध करें और दूसरे प्रसिद्ध बैरियों को इसी प्रकार अधीन करें। मंत्र 37। सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावृतम् सामे द्रविणं यच्छतु सामे ब्राह्मणवर्चसम्। भाषार्थ। सूर्य की परिपाटी अर्थात रीति पर मैं चलता हूँ। उसकी वृद्धि युक्त परिपाटी पर वह परिपाटी मुझे बल और वह मुझे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञानी का प्रताप देवे। भावार्थ। मनुष्य सूर्य के समान ईश्वरकृत नियम पर चलकर बल और ब्रह्म विद्या प्राप्त करें। मंत्र 38। दिशो ज्योतिषमतिरभ्यावर्ते तामे द्रविणं यच्छन्तु तामे ब्राह्मणवर्चसम्। भाषार्थ। प्रकाशमयी दिशाओं की ओर मैं घूमता हूँ। वे दिशाएं मुझे बल और वे मुझे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञानी का प्रताप देवें। भावार्थ। मनुष्य सब दिशाओं से विज्ञान द्वारा बल प्राप्त करके ईश्वर आज्ञा का पालन करें। मंत्र 39। सप्तर्षीणभ्यावर्ते ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम्। भाषार्थ। 7 व्यापनशीलों व दर्शनशील अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि अथवा 2 कान, 2 नथने, 2 आँख और मुख, इन 7 छिद्रों की ओर मैं घूमता हूँ। वे मुझे बल और वे मुझे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञानी का प्रताप देवें। भावार्थ। मनुष्य इंद्रियों से यथावत उपकार लेकर बलि और ब्रह्मवर्चसी होवें। मंत्र 40। ब्रह्माभ्यावर्ते तन्मे द्रविणं यच्छन्तु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम्। भाषार्थ। ब्रह्म अर्थात परमेश्वर की ओर मैं घूमता हूँ। वह ब्रह्म मुझे बल और वह मुझे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञानी का प्रताप देवे। भावार्थ।
मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण समान बलवान और प्रतापी होवे। मंत्र 41। ब्राह्मणाभ्यावर्ते ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मण वर्चसम्। भाषार्थ। ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों की ओर मैं घूमता हूँ, वे मुझे बल और वे मुझे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञानी का प्रताप देवें।